सुंदर होता है मन अति सुंदर। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। प्रभु रामचंद्र की बोलो, सीता मैया की। राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। अब हमारा अगला प्रसंग होगा वनवास प्रसंग। राध्या, तुम यहाँ? सीता कैसे? थैंक यू राध्या जी। तुम्हारी वजह से आज ये नाटक बच गया पूरा का पूरा। एक्चुअली सीता पहले मैं बनने वाली थी, पर आते वक्त रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। वो तो ये थी जो मुझे हॉस्पिटल लेकर गई, मुझे मरहम पट्टी करवा कर दी, लेकिन इतनी चोट थी कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, इसीलिए मैं सीता नहीं बन पाई। लेकिन राध्या, ऑर्गेनाइजर्स ने तो कल मना कर दिया था ना तुम्हारे सीता बनने से। बिल्कुल। लेकिन जब किस्मत के धागे उनके हाथ में हो तो हम कठपुतलियां केवल नाच सकते हैं। प्रभु श्री राम की यही इच्छा थी कि आपकी धर्म पत्नी राध्या जी आपके साथ रामलीला में सीता का रोल करें। प्रिया, ये तुम्हारे पैर में चोट कैसे लग गई? अब हमारी सीता मैया कौन बनेगी? सर, सीता मैया का किरदार वो नहीं निभा सकती जो सिर्फ रूप से सुंदर हो, बल्कि सीता मैया का किरदार निभाने का हक सिर्फ उसी का है जिसके मन में सीता मैया की ही तरह सहनशीलता, मर्यादा और प्रेम हो। और राध्या जी के अलावा मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई कर सकता है। राध्या जी ने अपनी समय की परवाह किए बिना मेरी मदद की है, इन्होंने मेरी जान बचाई है। आप ही बताइए, ऐसा निस्वार्थ सेवा भाव आज के जमाने में कहाँ देखने को मिलता है? प्रिया, सीता मैया के गुण होना और उनका किरदार निभाना दोनों में बहुत अंतर है। अंत में सीता माँ के द्वारा कहा गया एक श्लोक है, पता नहीं राध्या जी इतनी जल्दी ये श्लोक कैसे याद कर पाएंगी और कैसे उसको सीख पाएंगी। जी, कौन सा श्लोक? आदो रामम तपोवन गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दग्नम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम इत्यादि रामायणम। इस श्लोक को जानती हो? जी, ये एक श्लोक ही रामायण है। इसका अर्थ है राम का वन में जाना, सोने के मृग का वध, सीता का हरण, जटायु का मरण, सुग्रीव से भेंट, बाली का वध, समुद्र पार, लंका दहन तथा अंत में रावण और कुंभकर्ण के वध तक की पूरी रामायण की कथा इस एक श्लोक में ही समाहित है। अरे वाह राध्या जी, अति सुंदर, कितना अच्छा आपने विश्लेषण किया इस श्लोक का। जी, ये श्लोक ना हमारी मम्मी ने हमें बचपन में ही सिखाया था। श्लोक तो ठीक है, उसको तो आपने बहुत ही अच्छा अर्थ बताया, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपके नाप के वस्त्र कहाँ से आएंगे? सर, जब सीता जी ने अपना स्वरूप खुद चुना हो
तो कोई ना कोई हल निकल ही आता है। मैं कुछ कपड़े लेकर आई थी सीता जी के मूर्ति पर पहनाने के लिए। थोड़े बड़े हैं ताकि मूर्ति को आ जाए। राध्या जी आप एक बार ट्राई कर लीजिए, आपको आ जाएंगे। अगर ये वस्त्र इनको आ जाए तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है? वैसे भी सीता जी के स्वयंवर का दृश्य आने वाला है, अब कुछ सोचने समझने का समय नहीं बचा है। आप इस वस्त्र को ट्राई कर लीजिए, मैं तब तक देखता हूँ। चाहिए जल्दी ट्राई करिए। लेकिन अगर राध्या सीता है तो शूर्पणखा कौन बन रहा है? अरे आपकी इस रामलीला में कितने सारे किरदार हैं, रानियां हैं, अप्सरा हैं, देवियां हैं, कोई तो किरदार होगा मेरे लिए। शायद उसी रूप में मुझे कोई लड़का पसंद कर ले। उर्मिला जी, देवियों का किरदार तो नहीं बचा है, पर एक रोल अवश्य बचा है। कौन सा? शूर्पणखा। अरे नहीं, वो तो राध्या कर रही है ना। राध्या जी? वो तो वहां है। चलो शूर्पणखा ही से कम स्टेज पे जाने का मौका तो मिलेगा। जी मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, आप मेकअप करके तैयार हो जाइए। राध्या को सीता के रूप में देखकर माँ के कानों से तो धुआं निकल रहा होगा और गुस्से से तमतमा रही होगी। खरे सोने का कंगन है, इसके बदले में तुम्हें वो सीता बनी लड़की राध्या को 2 घंटे तक गायब रखना है। सीता हरण से पहले राध्या हरण हो जाना चाहिए। काम हो जाएगा। राध्या, तुम इस रामायण में सीता तो बन गई, लेकिन हम इस रामायण में राम और सीता का मिलन नहीं होने देंगे। राध्या, वो प्रथम सर, वो हमारी एंट्री है, चलो। जी आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। देखो सीता हरण का प्रसंग शुरू होने वाला है, जल्दी से रावण बन जाओ। ठीक है, जल्दी करो। ये राध्या फिर आ गई। लक्ष्मण, ये वही पावन स्थल है जहाँ से हमारी वनवास की गाथा का आरंभ होगा। ये उर्मी शूर्पणखा के रोल में क्या कर रही है? हे नरनायक, आपकी दिव्य छवि पर तो स्वयं कामदेवी भी मोहित हो उठे। फिर मैं तो केवल साधारण सी राक्षसनी हूँ। मुझे अपनी अर्धांगिनी बना लीजिए देव मनुष्य। मैं अपनी आखिरी सांस तक आपकी शोभा बनकर रहूंगी। हे राक्षसी, इस राम के जीवन का आधार केवल उसकी सीता है। मैं किसी और का संग स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करें, मैं विवाहित हूँ। आप चाहे तो मेरे छोटे भाई से पूछ लीजिए। मुझे ठुकराकर तुमने केवल लंका की राक्षसनी को नहीं, सर्वशक्तिशाली रावण की बहन चंद्रनखा को अपमानित किया है। तुम्हारे तिरस्कार ने
मेरा हृदय छलनी छलनी कर कर रख दिया। अब मैं तुम्हारी पत्नी सीता को कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। लक्ष्मण, तुम्हारे इस विकराल रूप और कुत्सित स्वभाव के कारण ये जग तुम्हें शूर्पणखा के नाम से जानेगा। भैया! ये उर्मी तो सच में हमारी नाक कटाने का एक मौका नहीं छोड़ती। नाथ, वो स्वर्ण मृग देखिए, कितना अद्भुत है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे स्वर्ग से उतर कर आया हो। सीते, वो मृग नहीं, मृग तृष्णा है, किसी मायावी राक्षस का छल। पर अधिक सुंदर है। अवश्य सीते, तुम्हारी मुस्कान मेरा धर्म है। यदि तुम्हें वो मृग को पाकर प्रसन्नता होगी तो मैं अवश्य तुम्हारे लिए वो मृग लाऊंगा। लक्ष्मण जी भैया। तुम अपनी भाभी माँ के पास ही रहना। अब होगा असली सीता हरण। जननी सीते, आर्यपुत्र की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, किंतु आपकी आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता। परंतु स्मरण रहे, जब तक मैं लौट के ना आऊं तब तक आप ये सीमा न लांगे। ये रेखा आपकी सुरक्षा कवच है। लक्ष्मण, इस सीमा के बाहर मैं एक पग भी नहीं रखूंगी, क्योंकि आपके वचन मेरे लिए श्री राम के आदेश के समान है। जी भाभी। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। भिक्षाम दे। हे साधुवर, मैं आपको जल और अन्न तो अर्पित कर सकती हूँ, परंतु इस सीमा को लांघ नहीं सकती, क्योंकि ये सीमा मेरे पति श्री राम के आदेश का प्रतीक है। यदि तुमने एक साधु को बिना दान दिए लौटा दिया तो ये तुम्हारे कुल की निंदा होगी स्त्री। ऋषिवर, मैं अपनी मर्यादा को तोड़ना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन अतिथि का अपमान भी मेरे लिए पाप होगा। इसलिए मैं इस सीमा को लांघ के आपको अन्न देने आऊंगी। ये कथा तो रावण बन के राध्या को उठाने स्टेज पर ही आ गया। कहीं किसी को पता चल गया तो हम भी पकड़े जाएंगे। बचाइए हमें, प्रभु राम हमें बचाइए। श्री राम,
श्री राम बचाइए। ये राधे की आवाज सुन के ऐसा लग रहा है जैसे ये सच में किसी प्रॉब्लम है। ये रावण भी कितनी रियल एक्टिंग कर रहा है, एक बार देखूं क्या जाकर। चलिए राम जी, अब आपकी बारी है। और राधे अब अरे वो दूसरे साइड से बैक स्टेज से आ जाएंगी, चलिए जल्दी से। जी। सीते, सीते, माते, सीते, माते। लक्ष्मण, मेरा हृदय कांप रहा है। हर पत्ते की सरसराहट मुझे अनिष्ट का संकेत दे रही है। मुझे भय है कि सीता कहीं किसी संकट में तो नहीं। मुझे सच में इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? धोखा हुआ है मेरे साथ। किसी ने मुझे डंडा मारकर बेहोश किया और मेरा रोल ले लिया। अरे रामायण में दो रावण कहां से आ गए? अरे कहीं सीता मैया का सच में हरण तो नहीं हो गया? राधा, राधा, कहीं बात हमारे हाथ से ना निकल जाए। चुप बैठ, तेरा हरण हुआ है, समझी ना? ये गुंडा है कौन? हमें क्यों अगवा किया है इसने? हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। अब कहाँ भागेगी तू? हाँ? ये कहीं सच में मर तो नहीं गई? राध्या, राध्या, राध्या। अब इस लड़की का क्या करूं? पापा, राधे का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। भैया कुछ पता चला? राधिया को सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिल रही। पता नहीं उस बेवकूफ ने राध्या को कहां छुपा के रखा होगा। खैर जहां भी हो, हमें क्या, कम से कम वो फूल गोभी सीता बन के हमारे प्रथम के साथ घूमती नजर तो नहीं आएगी। प्रथम, कुछ पता चला राधिया का? नहीं माँ। अरे तुम लोग खामखा उसकी चिंता कर रहे हो। वो जल्दबाजी में सीता मैया तो बन गई, लेकिन लाइनें याद नहीं हुई होंगी इसलिए भाग गई। भाग गई? हमारा मतलब घर चली गई होगी। नहीं दादी, राधे ऐसा नहीं करेगी। वो हमें बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। और रामलीला में दो रावणों का आना, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ प्रथम, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखिए, रामलीला शुरू न होने की वजह से ऑडियंस बहुत गुस्से में है, हंगामा कर रही है। हमें कैसे भी करके ये रामलीला जारी रखनी होगी। भाई साहब, अगर सीता ही नहीं है तो फिर रामलीला होगी कैसे? देखो, राधिया पक्का घर चली गई होगी। हम तो कहते हैं भाई तुरंत ही किसी और को सीता बना दो। इसको ठिकाने लगाकर यहां से रफू चक्कर हो जाता हूं।
राधा कहाँ हो तुम? तुम सच में क्या किसी मुसीबत में हो? क्या ये सब मेरा वहम है? सब जगह ढूंढ लिया तुम्हें राधा, कहाँ हो तुम? अरे रामलीला कब शुरू होगी? क्या नाटक लगा रखा है ये? शांत हो जाइए। अरे बैठ जाइए। सुनिए सुनिए, इस असुविधा के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। रामलीला कुछ ही देर में शुरू होगी। जल्दी शुरू करो, नहीं तो तोड़फोड़ शुरू कर देंगे हम लोग। बस कुछ देर और। ये तो राधा की पायल है। वो गुंडा शायद राधा को इसी साइड लेकर गया। थैंक यू हनुमान जी। जैसे आपने रामायण में माँ सीता को ढूंढने में श्री राम की मदद की थी, वैसे आज आपने राधा को ढूंढने में मेरी मदद की। थैंक यू सो मच। ये तो राधा की माला है। राधा, राधा, राधा तुम ठीक तो हो ना? हाँ। पद्म सर, ये नकली रावण है। इसने हमें सच में किडनैप करने की कोशिश की। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसके बदले में तुम्हें वो सीता बनी लड़की राधा को 2 घंटे तक गायब रखना है। अरे वाह, ये तो एकदम फिल्मी लड़ाई है। हे भगवान, कहीं ये गुंडा प्रथम के सामने हमारा सच ना उगल दे। चल क्या रहा है ये? रोकिए रोकिए उसे। प्रथम, तेरी किसी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई?
रामचंद्र की जय। बोलो सीता मैया की, सियावर रामचंद्र की, बोलो सीता मैया की। और इस तरह श्री राम ने रावण का वध करके सीता मैया को उनकी कैद से मुक्त किया। तालियां। बोलो सीता मैया की, सियावर रामचंद्र की, बोलो सीता मैया की। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, पुलिस वाले अभी आते ही होंगे। नहीं, जब तक ये होश में नहीं आ जाता और ये बता नहीं देता कि इसने राधा को किडनैप क्यों किया था, ये कहीं नहीं जाएगा। राधा, राधा बेटा तुम ठीक हो? जी माँ, हम ठीक है। इसे तो ऐसी सजा दिलाऊंगा कि दोबारा किसी औरत के ऊपर नजर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। इसे तो ओमकार रुक जा, प्रथम ने तो इसे पहले ही काफी बड़ा सबक सिखा दिया है। चलिए रामलीला का समापन करते हैं, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रथम बेटा, आज तुमने सही मायनों में अपनी सीता को बचाया है। जाओ अब रावण का दहन करके आओ। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। रावण वध के बाद जैसे राम और सीता एक दूसरे के करीब आते हैं, वैसे ही आज हमारे राम और सीता एक दूसरे के करीब आए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय श्री राम। माँ कहाँ चली गई? अपना यहां से फटाफट निकल जाओ, समझे? और सुनो, अब शहर में नजर मत आना, निकलो जल्दी। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। तेरी किसी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? राधा, ये कोई गार्डन है जो तुम टहलते हुए कहीं भी आ जाओगी? पर नॉक करना नहीं आता क्या तुम्हें? प्रथम सर, वही तो, ये बाथरूम में बगीचा थोड़ी ना है, दरवाजे पे कुंडी लगानी होती है, बाथरूम में नॉक करके कौन आता है? और वैसे भी हमें लगा कि आप जॉगिंग के लिए चले गए होंगे। वो मुझे ना एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए दूसरे शहर जाना है, इसलिए जल्दी रेडी हो रहा था, लेकिन मैं भूल गया था कि राधा इधर रहती है। उसके होते हुए मैं चैन से नहा भी नहीं सकता हूँ। सॉरी सॉरी, हम जा रहे हैं। अरे रुको, तुम्हारे पाँव के पास मेरा साबुन पड़ा है, वो दे दो। राधा,
आंखें खोलो, टॉवल पहन लिया मैंने और वहाँ नहीं हूँ मैं यहाँ हूँ। सॉरी सॉरी। प्रथम सर चाचू, वो आपकी नाक पर। मेरी नाक पर क्या? एक सेकेंड। राधा क्या है? साबुन का बुलबुला था, हमने फोड़ दिया। साबुन का बुलबुला? राधे मैं अभी इस हालत में खड़ा हूँ, तुम्हें साबुन के बुलबुले फोड़ने? तुम जाओ यहाँ से। सॉरी सॉरी। राधिया, ध्यान क्या तुम्हारा? संभल के चलो ना, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें चोट लग जाती। अभी रामलीला में तो तुम शूर्पणखा नहीं बनी, रियल लाइफ में ना टूटा हुआ नाक लेके घूमती। सर आप भी ना। अच्छा चलो तुम जाओ, मुझे नहाने दो। हाँ हाँ हम जा रहे। अरे ये भी अजीब लड़की है, बात बात पर मुस्कुरा देती है। प्रथम सर, हाँ? आप तो बाहर जाने वाले थे ना, अभी तक गए नहीं। निकलने से पहले मुझे प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा काम निपटाना है, तो बस वही कर रहा हूँ। और ये नाश्ता? बाद में करूँगा। ये लीजिए। प्रथम सर रुकिए। मना किया ना मैंने राधे। प्रथम, तुम अभी तक निकले नहीं? पापा मैं बस निकल ही रहा था, वो प्रेजेंटेशन का काम कंप्लीट कर रहा था बस। अरे पर नाश्ता तो करके जाओ। नहीं माँ, वो वहाँ जल्दी पहुँचना ना बहुत जरूरी है, और मीटिंग शहर से बाहर है तो आने जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं ना किसी होटल में ही रुक जाऊंगा और सुबह आ जाऊंगा। प्रथम सर थोड़ा सा तो खा लीजिए। राधे मैंने मना किया ना तुम्हें, नहीं खाऊंगा मैं। अच्छा रुकिए एक सेकंड। ये लीजिए, बस इतना खा लीजिएगा। जब प्रथम को पता है कि उसे जल्दी निकलना है तो समय से काम क्यों नहीं खत्म किया? व्यस्तता तो ऐसे दिखाता है जैसे उसे खाने पीने के लिए टाइम नहीं है। ये तो पत्नी की जिम्मेदारी है ना, जल्दी नाश्ता देना चाहिए था। दादी हम तो कब से प्रथम सर के आगे पीछे ही घूम रहे हैं नाश्ता लेके। रहने दो, तुम्हारी रामायण नहीं सुननी है। पता है कितने पानी में हो तुम। राधिया, देखना तो कौन है? जी माँ। मैडम आपका डिलीवरी है, साइन कीजिए। जी थैंक यू। माँ ये पार्सल आया है। अरे इतने मॉडर्न जमाने में ये राजा महाराजाओं जैसा फरमान किसने भेजा? राजा दिखाई, ये तो इनविटेशन कार्ड है। बड़ा अनोखा निमंत्रण लग रहा है। दादी ये उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मिस्टर सिंघानिया, उन्होंने भेजा है। उनकी 30th वेडिंग एनिवर्सरी है कानपुर में, तो उन्होंने एक मैस्करेड पार्टी रखी है जिसमें सिर्फ कपल्स अलाउड है। कौन सी पराठे पार्टी? पराठे पार्टी नहीं दादी,
मैस्करेड पार्टी। इसमें फेस पे मास्क लगा के पार्टी में जाते हैं। भाई सिंघानिया साहब की पार्टी है तो हमें उनकी पार्टी में चलना चाहिए, क्यों असोई? हाँ हाँ जीजा जी, बिल्कुल चलना चाहिए। राध्या, प्रथम भी घर पर नहीं है और वो तो सुबह ही आएगा। तुम इस पार्टी में नहीं आ पाओगी। कोई बात नहीं माँ, मुझे तो ऐसे पार्टी में बहुत मजा आता है। मजा तो तब आएगा जब तुम मास्क लगाना भूल जाओगी। इतनी छोटी सी बात थोड़ी भूलूंगी मैं। एकता को मैं उसके मायके से पिक कर लूंगा। ऐसी बड़ी पार्टी में तो बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे। कपल्स एंट्री हुई तो क्या हुआ, पक्का कुंवारे लोग भी जरूर होंगे। मैं इस पार्टी में जरूर जाऊंगी, पर घर वालों के साथ नहीं, बल्कि किसी और जुगाड़ से। अरे भाई जल्दी आइए वरना पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। जी आ गया पापा। अरे हम तो जीजा जी कब से तैयार हैं। माँ ये रास्ते के लिए। राध्या, हमें रात को घर आने में देरी हो जाएगी। 2-3 भी बज सकते हैं, तो घर में सिर्फ तुम, माँ जी और उर्मी है। उर्मी बेचारी की तो तबीयत खराब है, वो अपने कमरे में लेटी हुई है, तो पूरे घर की जिम्मेदारी अब सिर्फ तुम पर है। ध्यान रहे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लो भाई, घर की जिम्मेदारी भी उस इंसान को दी जा रही है जो घर का सबसे गैर जिम्मेदार सदस्य है। इससे तो अच्छा घर को खुला छोड़ दो। अम्मा, दादा बेटा, हम घर तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम कोई गलती नहीं करोगे। जी पापा जी, इस बार हम आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे। चलिए जी। जी चलिए ज्योति भाभी। अब सब लोग चले गए, अब मैं भी फटाफट पार्टी में पहुंचती हूँ। इतनी बड़ी पार्टी है, इसे तो मैं किसी भी कीमत पर छोड़ूंगी नहीं। और वैसे भी मास्क वाली पार्टी है, मुझे पहचानेगा ही कौन। मुझे इतना निहारोगी तो मुझे तुम्हारी नजर लग जाएगी। प्रथम सर, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम इतना याद कर रही थी तो मुझे आना ही पड़ा। प्रथम सर, सच में आप हमारे लिए आए हैं? बार बार एक ही सवाल पूछने से मेरा जवाब तो नहीं बदल जाएगा ना? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब एक खूबसूरत सा सपना है। आज पहली बार आपने इतने प्यार से हमसे बात की है। प्रथम सर, आप सच है या हमारा कोई वहम? क्या हम आपको छू के देख सकते हैं? पहले दरवाजा तो बंद कर दो। प्रथम सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ राध्या, दरवाजे बंद कर दो। प्रथम सर, आप कब से इतने नटखट हो गए? ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करो। प्रथम सर कहाँ चले गए? क्या हम सच में ख्याली पुलाव पका रहे थे? हे भगवान, 10 बज गए। थैंक यू प्रथम सर, आपने हमारे ख्यालों में आकर हमें डांट दिया। हम जाके जल्दी से घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। हम एक बार बुआ जी की तबीयत के बारे में भी पूछ लेते हैं। हाय उर्मी, कितनी सुंदर लग रही है तू। तू किसी की नजर ना लगे। आज तो तेरे सामने स्वर्ग की अप्सराएं भी फेल हो जाएंगी। और पार्टी में
पार्टी में अमीर नौजवान यहाँ वहाँ बिखरे होंगे बस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से निकलूं कैसे। अरे वाह, आज माँ की ये पुरानी साड़ियाँ काम आएंगी। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी आप सो गई हैं क्या? लगता है बुआ जी सो गई हैं। हम ये काढ़ा यहीं रख कर जाते हैं। चलो, ये आइडिया तो काम कर गया। अब किसी को शक भी नहीं होगा कि मैं कमरे में नहीं हूँ। जल्दी से यहाँ से 9 2 11 हो जाती। इस घर में पूरा अंधेरा है, खिड़की भी खुली हुई है। चल भाई, लक्ष्मी जी तो खुद हमें बुला रही हैं। कोई हमसे पहले ही मौके का फायदा उठाकर हाथ साफ करके चला गया। अब क्या फायदा चोरी करने का? अबे इतना बड़ा घर है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। देखो, आज रात हमारे घर में जूती मूटी की चोरी करवानी है। 11 बजे याद रखना, हम खिड़की खुली रखेंगे। बस अब ये चोर चोरी करके चुपचाप से निकल जाए, ताकि सारी गाज उस राक्षा के ऊपर गिरे। हम भी तो देखें कब तक तू सुकून से रहती है इस घर में। ये किसकी चीखने की आवाज थी? अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।